हेलो स्टूडेंट्स। पीछे वाली वीडियो में हमने फलन के प्रकार और प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ा था अभी कि फलन हमारे पास में मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं और प्रतिलोम फलन क्या होता है भी। इस वीडियो में हमें एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 पढ़ेंगे भी। तो हमें एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया गया है कि फलन f है वो R2 में परिभाषित है, fx दिया गया है और हमें ज्ञात करना है कि f इनवर्स -5 है और f इनवर्स 26 का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले एक बार अपने देख लेते हैं भी, यदि fx बराबर में y लिखा गया है तो इसका अर्थ है कि y है वो x का क्या है भी, प्रतिबिंब है, और x है वो y का क्या है भी, पूरा प्रतिबिंब है। और इसे हम लिख सकते हैं कि f इनवर्स y बराबर में x भी लिख सकते हैं। तो अपने एग्जाम्पल नंबर 8 है वो करते हैं भी। तो सबसे पहले अपने f इनवर्स से -5 का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे भी, माना कि f इनवर्स से -5 बराबर है, मैं यहाँ पे y मान लेता हूँ। हमारे पास में f इनवर्स -5 का मान क्या आ गया भी, हमने y मान लिया। अब हमारा मेन मकसद है कि हमें y का मान निकालना है। कैसे न कैसे करके क्या करना है भी, हमें y का मान निकालना है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -5 बराबर में f है y, इस तरीके से लिख सकते हैं भी। -5 है एफ वाई, हमें क्वेश्चन में एफ एक्स का मान दिया गया है और हमारे पास यहाँ पे एक्स का काम वाई कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको वाई स्क्वेयर प्लस में 1, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वेयर बराबर में 6 माइनस का 6। तो y बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस रूट माइनस 6, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ y बराबर में प्लस माइनस 6 आइटा भी। रूट के अंदर माइनस की जो संख्या होती है वो संख्या हमारे पास में काल्पनिक नंबर होते हैं भी, और हम जानते हैं कि रूट -1 का मान आइटा होता है। तो इस प्रकार से जो मेरे पास में रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या नहीं है भी, क्या भी रियल नंबर में से नहीं आ रहा है, वो क्या आ रहा है भी, एक काल्पनिक नंबर आ रहा है। तो अपने लिखेंगे कि f इनवर्स -5 बराबर में 5, क्योंकि जो मेरे पास में y का रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट तो आ रहा है +-6 आइटा, लेकिन वो नंबर क्या है भी, मेरे पास में एक काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और जो मेरा फलन था वो क्या था भी, R2 के अंदर। तो हमारे पास में f इनवर्स -5 का मान क्या आएगा भी, 5 आएगा। मतलब इस प्रकार का कोई भी मान उपलब्ध नहीं होगा। अब आगे हमें f इनवर्स से पुनः क्या करेंगे भी, माना कि f इनवर्स 26 बराबर में, मैं यहाँ पे z मान लेता हूँ। तो 26 बराबर में fz, 26 बराबर में fz, मैं यहाँ पे लिखूंगा z स्क्वेयर प्लस में 1। तो z स्क्वेयर बराबर हमारे पास में हो जाएगा 25, या z बराबर अपने पास में आ जाएगा प्लस माइनस का 5। तो f इनवर्स 26 बराबर में हो जाएगा भी माइनस का 5 और प्लस का 5। इस प्रकार से अपने पास में जो f इनवर्स -5 होगा वो हमारे पास में ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होगा था, तो क्या होगा भी, 5 होगा। और f इनवर्स 26 का रिजल्ट आ जाएगा -5 और 5। अब अपने एग्जाम्पल नंबर 9 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दिया गया है। 9 के अंदर हमें दिया गया है कि f फलन है वो R2 में परिभाषित है और fx दिया गया है, और हमें सिद्ध करना है कि फलन f है वो एकीकी है, आच्छादक है। यदि एकीकी और आच्छादक है तो फिर उसका क्या करना है भी, f इनवर्स x ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, फलन को एकीकी सिद्ध करेंगे। एकीकी सिद्ध करने के लिए एकीकी, माना कि x1 और x2 बिलोंग्स टू R। मैं मान रहा हूं कि x1 और x2 क्या है भी, R में से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम लेके चल रहे हैं कि fx1 बराबर में fx1 बराबर में fx2 लेके चल रहे हैं। तो यहां से अपने लिख सकते हैं फलन में से कि x1 क्यूब प्लस में 2, x2 क्यूब प्लस में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 क्यूब बराबर में
टू क्यूब, दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, पावर में 1/3 लेंगे, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा x1 बराबर में x2। स्टार्टिंग में हम f(x1) बराबर में f(x2) लेके चले और हमारे पास में रिजल्ट आ गया x1 बराबर में x2। तो इसका अर्थ है कि फलन f है वो क्या है भी अपना एकीकी है, लिख देंगे f एकीकी है। इसी प्रकार से हम फलन f को क्या करेंगे, आच्छादक सिद्ध करेंगे। आच्छादक, तो आच्छादक क्या होता है भाई, समुच्चय B में स्थित प्रत्येक एलिमेंट का यदि समुच्चय A में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो फिर वो फलन f है वो अपना क्या कहलाता है भाई, आच्छादक कहलाता है। अर्थात B के प्रत्येक एलिमेंट का A के साथ में क्या होना चाहिए भाई, रिलेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, माना y है वो क्या है भाई अपना R में से बिलोंग कर रहा है और क्या है भाई सह प्रांत का कोई एलिमेंट है। अब अपने मानेंगे, माना कि यदि संभव हो तो सह प्रांत R के प्रत्येक अवयव का प्रांत R में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। हमने क्या मान लिया अभी, सह प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का प्रांत R में क्या भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अर्थात f(x) बराबर में y, तो f(x) बराबर में लिख सकता हूं यहां से x³ प्लस में 2 बराबर में y, तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा x³ बराबर में y माइनस में 2, x³ बराबर में x बराबर आ जाएगा हमारे पास में y माइनस में 2 की पावर 1/3। अब यदि अपने यहाँ पे y का कोई भी रियल नंबर में से मान रखेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा भाई, R में से बिलोंग करेगा, एक वास्तविक नंबर आएगा। अतः प्रांत R में सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो फिर सह प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का प्रांत R में क्या है भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो फिर f फलन है वो अपना क्या होगा भी, आच्छादक। f फलन क्या है भी अपना आच्छादक। फलन f को हमने एकीकी सिद्ध कर दिया, आच्छादक सिद्ध कर दिया। यदि फलन एकीकी और आच्छादक है तो उसके f इनवर्स का क्या होगा भी, अस्तित्व होगा। तो हम लिखेंगे प्रतिलोम बराबर में आ जाएगा हमारे पास में, माना कि f इनवर्स x बराबर में क्या मान लेता हूं भाई, y मान लेता हूं। मैंने जो f(x) फलन था उसका इनवर्स क्या मान लिया भाई, y मान लिया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x बराबर में fy, या फिर x बराबर में f(x) क्वेश्चन में दिया गया x³ प्लस में 2, x का काम वहां पे कर रहा है y, तो y³ प्लस में 2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं यहां से हमें y का मान निकालना है, तो अपने लिखेंगे y³ प्लस में 2 बराबर में x, y³ बराबर में आ जाएगा x माइनस में 2 और y बराबर आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 1/3। तो f इनवर्स से x बराबर आ गया x माइनस 2 की पावर 1/3, जो क्या है भी हमारे पास में दिए गए फलन f(x) का क्या है भी इनवर्स है, प्रतिलोम है। किसी भी फलन का इनवर्स ज्ञात करने से पहले हमें उस फलन को एकीकी और आच्छादक सिद्ध करना होगा। यदि फलन एकीकी और आच्छादक है तो फिर उसका क्या करेंगे, अपने प्रतिलोम ज्ञात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि एफ फलन है वो क्यू से क्यू में परिभाषित है, जी फलन है वो भी क्या भी क्यू से क्यू के अंदर परिभाषित है, और हमें एफ एक्स और जी एक्स के मान दिए गए और हमें ज्ञात करना है कि जी ओ एफ का इनवर्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के क्या होगा भी इक्वल होगा। तो अपने देखते हैं भी पहले जिन स्टेप की अपने को भी आवश्यकता होगी जो प्रूफ करना उसमें क्या है भी एफ इनवर्स आ रहा है और जी इनवर्स आ रहा है। तो पहले अपने निकालेंगे एफ इनवर्स और जी इनवर्स। तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालने से पहले अपने देखेंगे कि फलन एफ और जी का अपने इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे पास में एफ फलन है वो क्या है भी एफ और जी दोनों फलन क्या है भी एक घातीय फलन है। तो एक घातीय फलन होते हैं या फिर रेखिक फलन होते हैं वो क्या होते हैं भी ऑलरेडी एक एक की ओर आच्छादक होते हैं। तो अपने एफ और जी दोनों को क्या कर सकते हैं भी इनवर्स से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे माना कि एफ इनवर्स से एक्स बराबर में यहाँ पे वाई मान लेता हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स बराबर में एफ वाई, एक्स बराबर में एफ वाई, एफ एक्स का मान हमें दिया गया 2x, एक्स का काम कर रहा है y, तो मैं इसको लिखूंगा 2y, और यहां से y बराबर में आ जाएगा हमारे पास में x अपॉन में 2। तो एफ इनवर्स से x का मान आ गया एक्स वाई 2। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे भी पुनः माना कि g इनवर्स से x बराबर में यहाँ पे z मान लेता हूं। तो अपने लिख सकते हैं x बराबर में जी जेड या फिर x बराबर में जी एक्स का मान दिया गया हमें x प्लस में 2, तो इसको लिखेंगे z प्लस में 2। तो यहां से z का मान आ जाएगा हमारे पास में x माइनस में 2। तो g इनवर्स से x बराबर हो गया x माइनस में 2। अब हमें क्या है जी ओ एफ की आवश्यकता होगी, तो जी ओ एफ पहले से निकाल लेते हैं। पहले अपने देखेंगे जी ओ एफ का अस्तित्व है या नहीं। जी ओ एफ तो एफ फलन और जी फलन दोनों क्या है अपने क्यू से क्यू के अंदर परिभाषित है। तो जी ओ एफ का मान भी क्या होगा क्यू से क्यू के अंदर परिभाषित होगा। तो जी ओ एफ को हम लिख सकते हैं जी बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स। तो यहां से आ जाएगा जी एफ एक्स का मान क्वेश्चन में दिया गया है 2x, जी एक्स का मान क्वेश्चन में दिया गया है भी, तो यहाँ पे x का काम 2x कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2। तो अब हमारे पास में f इनवर्स भी उपलब्ध है, g इनवर्स भी उपलब्ध है, जी ओ एफ का भी मान है। तो सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जी ओ एफ इनवर्स x बराबर में यहाँ पे मान लेता हूं p मान लेता हूं भी। तो मैं इसको लिख सकता हूं x बराबर में हमारा मेन मकसद क्या है भी p का मान ज्ञात करना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं जी ओ एफ p। तो x बराबर आ जाएगा जी ओ एफ एक्स का मान हमारे पास में ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है क्या है भी 2x प्लस में 2। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है भी p, तो मैं इसको लिखूंगा भी 2p प्लस में 2, और हमारा मेन मकसद है p का मान ज्ञात करना। तो p बराबर मैं लिख सकता हूं x माइनस में 2, दूसरी साइड चला जाएगा गुणा में है तो क्या आ जाएगा भी भाग के अंदर। तो हमारे पास में p का मान आ गया x माइनस 2 अपॉन में 2। तो जी ओ एफ इनवर्स x बराबर में हमारे पास में रिजल्ट आ गया x माइनस में 2 अपॉन में 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं भी। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे आर एच एस। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स, मैं इसको लिख सकता हूं एफ इनवर्स बड़ा ब्रैकेट जी इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स, जी इनवर्स एक्स का मान क्वेश्चन में हमारे पास में x माइनस में 2, x माइनस में 2। एफ इनवर्स एक्स का मान, एफ इनवर्स एक्स का मान पहले से ऑलरेडी हमने निकाल रखा है भी क्या है भी x बाई 2, और वहां पे x का काम कौन कर रहा है भी x माइनस में 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बाई 2 एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स x। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 बराबर में क्या है भी 2 है।
तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों के राइट हैंड साइड क्या है भी हमारे पास में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे भी इक्वल होंगे।